नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संधि एवं संधि विच्छेद। तो आज हम लोग देखेंगे संधि किसे कहते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे माहेश्वर सूत्र। तो संधि किसे कहते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो संधि किसे कहते हैं, तो संधि हम लोग देखिए, ठीक है, किसी पूर्व पद के अंतिम वर्ण और उत्तर पद के प्रथम वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। ठीक है, आइए हम उसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। ये परिभाषा था, ठीक है। तो परिभाषा क्या था, पूर्व पद का अंतिम वर्ण। ठीक, मैंने क्या बोला था, पूर्व पद का अंतिम वर्ण प्लस उत्तर पद का प्रथम वर्ण। ठीक, इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही हमारा क्या है, संधि। तो देखते हैं, पूर्व पद हम लोग मान लेते हैं कि कोई पद रहा होगा। जैसे हम लोग मान लेते हैं विद्या। ठीक, ये विद्या हमारा पूर्व पद हो गया प्लस अंतिम का मतलब उत्तर पद का प्रथम वर्ण। ठीक है, तो इसका अंतिम वर्ण ये हो गया। ठीक, और इसका हम लोग देखते हैं उत्तर पद का, तो जैसे अर्थी ले लिए। ठीक, तो इसमें हम लोग को ये देखना है, इसका ये प्रथम वर्ण और ये अंतिम वर्ण। ठीक, तो इन दोनों के जब योग होगा, इन दोनों के योग से जो विकार उत्पन्न होगा वही हमारा संधि है। तो देखिए, इसका जैसे हम लोग विच्छेद हम लोग करते हैं, वर्ण विन्यास, इसके पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। जो नहीं पढ़े होंगे वो देख लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर वर्ण विन्यास का हम लोग को बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी। तो देख लीजिए, जैसे कि विद्या है, ठीक है, तो हम लोग इसका करते हैं, हम लोग को इसी से मतलब है। जब हम लोग इसका करेंगे वर्ण विन्यास, तो देखिए क्या होता है, ये य पूरा होता है। ठीक है, तो य के नीचे भी हम लोग हल करेंगे और ये आ बाहर निकल जाएगा, तो ये आ। ठीक है, तो अंतिम वर्ण हमारा क्या हो गया, आ। ठीक, और प्रथम वर्ण अ तो दिख ही रहा है यहाँ पर, तो अ। इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ है वही हमारा क्या है, मतलब कि क्या है, हमारा संधि। ठीक, तो यहाँ से एक परिभाषा और निकल के आती है, क्या, ये एक वर्ड ये। तो यहाँ पर ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का अर्थ होता है वो परिवर्तन। इसमें जो भी परिवर्तन हो रहा है दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक, जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार परीक्षा में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। संधि क्वेश्चन आ जाता है, अभी हम लोग संधि के अंदर चलेंगे। ठीक है, पहले यहाँ तक देख लेते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि संधि से क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर एक लिख दिया, एग्जाम्पल देख लीजिए पहले, तब आप लोगों को समझ में आएगा। लिख दिया यहाँ अत्यधिक। ठीक, अत्यधिक, और यहाँ पर लिखने के बाद 4 ऑप्शन दे दिया। देखिए यहाँ पर बोलेगा क्या कि अत्यधिक किस विधि से बना शब्द है। ठीक है, और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये जो संधि है हमारा, ये संधि हम लोग पढ़ कहाँ से रहे हैं, तो संधि हम लोग पढ़ रहे हैं जो, तो हम लोग वहाँ पर पढ़े थे यौगिक शब्द का। जब हम लोग डिवीजन किए थे तो शब्द 2 प्रकार के, सार्थक और निरर्थक होते थे, तो वहाँ पर यौगिक शब्द होते थे। तो यहाँ पर हम लोग जब यौगिक पढ़ेंगे, यौगिक कब, जब सार्थक निरर्थक कर रहे थे, तो वहाँ पर सार्थक शब्द में हम लोग क्या कर रहे थे, संरचना एवं बनावट के आधार पर हम लोग बांटे थे। तो संरचना और बनावट के आधार पर हम लोग क्या बांटे थे, रूढ़, योग रूढ़, और फिर उसके बाद यौगिक। तो जो यौगिक था उसी को हम लोग जब करते हैं, तो इसमें यौगिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये शब्द निर्माण की विधियाँ हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग जितने भी पढ़ते थे यौगिक में, जैसे देखिए संधि, समास,
उपसर्ग प्रत्यय, ठीक, उपसर्ग और प्रत्यय, ये सभी जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, चारों ये शब्द निर्माण की विधियां हैं। किसकी? तो शब्द निर्माण की विधियां। हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ ले शब्द निर्माण की विधियां हैं या शब्द निर्माण किनके द्वारा किया जाता है, और उसमें 4 ऑप्शन दे दिया, संधि, समास, उपसर्ग, और एक ऑप्शन अलग से कोई दे दिया और आपसे पूछ लिया इसमें से शब्द निर्माण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो ये 3 तो विधियां हैं शब्द निर्माण की, लेकिन और ये चारों, और इससे जो अलग रहेगा वो क्या है, शब्द निर्माण की विधिया में नहीं आएंगी। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अत्यधिक किस विधि से बना शब्द है, ठीक। तो अत्यधिक किस विधि से बना शब्द है, और ऑप्शन दे दिया यहाँ पर संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, ठीक। और क्या हो जाएगा आपका, समास, ठीक। चौथा ऑप्शन दे देगा आपका समास, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर समास, ठीक है। तो आप इसमें से कौन सा चुनाव करेंगे, संधि का चुनाव करेंगे कि उपसर्ग का? अब देखिए मैं इसको बांट दे रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरह रहता है, अति प्लस अधिक, ठीक है। जो उपसर्ग की क्लास न किए हो वो कर ले, क्योंकि उपसर्ग में मैंने बताया था कि ये जो है अति क्या है, संस्कृत का उपसर्ग है, ठीक है। तो अब बताइए ये जब इससे बना हुआ है, ये कैसे बना हुआ है, इसको मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। अभी ये यड़ संधि का है नियम। यड़ संधि कहता क्या है, देखिए यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ। यड़ संधि क्या कहता है, इसका सूत्र होता है एको अड़ची, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये ई है ऐसे पूरा, तो इसमें जो है ये देखिए ये ई है, जो ये य में और ये व में, ठीक, इस तरह से चेंज होता है। इसके बाद जैसे ई और ऊ का मेल किस में होता है, कोई भी स्वर हो, ठीक है, कोई भी स्वर हो लेकिन इनसे भिन्न हो, मतलब सजाती ना हो, इनके जैसा ना हो, ई तो ई ना रहे वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा कोई भी रहेगा तो उसमें क्या है, ये कोई अड़ची होता है। तो ई आता है तो य में बदल जाता है, और ऊ आता है तो व में, ठीक। तो यहाँ पर ई आया है, देखिए जब इसका वर्ड विन्यास करेंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ई, जैसे देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, और प्लस, और ये जो अ है अ, ठीक। तो ये जैसे का वैसे रहता है। ये जो ई होता है ये य में इस तरह चेंज हो जाएगा। जब हम इसको दोनों को मेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, य पूरा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अ आधा त बचा था तो आधा त, फिर ये पूरा हो गया, यहाँ मिलने के बाद ये पूरा हो जाता है, ठीक। ये पूरा अत्यधिक, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि अत्यधिक जो बना है वो किस विधि से बना है। अब बताइए संधि से बना है कि उपसर्ग, दोनों से बना है। अब हम लोग यहाँ पर आएंगे कहाँ पर, ये हमारा जो परिभाषा है, ठीक है। तो परिभाषा को हम लोग देखते हैं। तो परिभाषा में क्या होता है कि जब दो वर्णों के मेल से क्या उत्पन्न होता है, विकार। तो दो वर्णों का मेल हुआ, इस पर विकार उत्पन्न हुआ, और यह आया ना, यहाँ पर देखिए ई और अ मिलकर, ई का क्या हुआ, अ हो गया, और ये मिलकर पूरा य हो गया। तो यहाँ पर विकार उत्पन्न हुआ। तो जिसमें विकार उत्पन्न होगा तो पहले वरीयता किसको देंगे हम लोग, संधि को। तो इस संधि के बाद समास को, संधि के बाद उपसर्ग को, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सत्य। तो ये संधि विधि से बना हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर ऑप्शन ऐसे दे देता है कूटनीति का पहला प्लस दूसरा, ऑप्शन में ये दिया रहे कि पहला और दूसरा दोनों से, तो पहले आप इसको मारेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इससे कुछ संबंधित प्रश्न। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या कि संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद हम लोग एक एक संधि को पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो संधि के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार। कौन कौन से, तो हमारा एक स्वर संधि हो गया, एक व्यंजन और एक विसर्ग, ठीक है। तो प्रकार कितने हैं, 3 प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से, स्वर, व्यंजन
और फिर उसके बाद आपको पढ़ना क्या है, विसर्ग। ठीक, 3 हम लोग को संधि पढ़ना है, 3 नियम। तो जब हम लोग स्वर संधि पढ़ेंगे तो इसमें 11 वर्ण होंगे। आपको पता है 11 वर्ण कौन होंगे? तो इसको छोड़कर, अंग और अह को छोड़कर जो 11 स्वर होते हैं उनको पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये दोनों नहीं रहेंगे इसमें। ठीक, और व्यंजन में जो परंपरागत व्यंजन होते हैं, परंपरागत व्यंजन, ठीक है, परंपरागत व्यंजन क्या होता है? तो क से लेकर ह तक। ठीक, क से लेकर ह तक जो व्यंजन है हमारे 33, वो क्या है? हमारे परंपरागत। तो उन्हीं का प्रयोग हम लोग व्यंजन संधि में करेंगे। और विसर्ग संधि में हम लोग जो इस तरह से होता है विसर्ग का चिन्ह, जैसे अकह लिख दिए, तो इसमें क्या है? ये लास्ट पे क्या आया? विसर्ग आया। तो इसी का परिवर्तन हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कभी ओ में परिवर्तित हो जाएगा, कभी र में। तो इस तरह से हम लोग इस सभी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें हम लोग को देखना ये है यहाँ पर स्वर में, तो स्वर के आज हम लोग पढ़ेंगे। तो स्वर में कितने प्रकार हैं? तो 5 प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से? तो देखिए, पहला दीर्घ पढ़ेंगे। ठीक, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे गुण, तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो वृद्धि, और चौथा क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो यड़ संधि, और 5वां क्या पढ़ेंगे? आयादी। ठीक, तो इतना तो सभी को पता होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, जैसे टीजीटी पीजीटी वालों के लिए, ठीक है, या फिर बीएड बीटीसी इन सभी में जो रहता है, तो यहाँ पर क्या है, वो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो वहाँ पर वो एक्सपेक्ट करता है कि आपको इन सभी के बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो क्या? इसके सूत्र। ठीक, तो सूत्र में हम लोग देखेंगे, दीर्घ में सूत्र क्या होता है? तो अका सवर्णे दीर्घ, अका सवर्णे दीर्घ, अका सवर्णे दीर्घ। ठीक, अब फिर उसके बाद गुण में होता है, ठीक है, आद गुण। ठीक, जो सूत्र होता है मेन, हम उसी को लिख रहे हैं मैंने। ठीक है, आद गुण। ठीक है, वो अदे गुण भी होता है, जैसे ऐसे सूत्र होता है, अदे गुण आद गुण। तो ठीक है, हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये गुण संज्ञक होता है, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। जो हमारा सूत्र होता है जिससे कि हमारा क्या है, वो सूत्र मतलब इसमें जो गुण संधि है, तो इसमें कौन कौन से वर्ड से मेल होगा, तो ये इसी से पता चलता है। ठीक है, तो इसी तरह वृद्धि रेचि क्या हो जाएगा? वृद्धि रेचि, वृद्धि संधि का। और यड़ का हो जाएगा इको यड़ची, इको यड़ची। ठीक, और फिर उसके बाद अयादि का क्या हो जाएगा? तो एचो वायावह, एचो वायावह। ठीक, ठीक है, मैं एक को बता दे रहा हूँ कि ये सूत्र का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अका सवर्णे दीर्घ का सूत्र का अर्थ मैं बता दे रहा हूँ कि ये कैसे होता है। शायद मैंने, अगर उसमें माहेश्वर सूत्र में शायद मैंने बताया था आप लोगों को, फिर से मैं बता दे रहा हूँ एक बार। जैसे देख लीजिए, अका है, ठीक, सवर्णे दीर्घ। तो अका, जैसे मैंने उस माहेश्वर सूत्र में क्या बताया था? आयुड़, ठीक, लिरिक, आयुड़ लिरिक। ठीक, ठीक, ये दो। ठीक, यहीं पर इतना से हम लोग को मतलब है। तो इसमें मैंने बताया था प्रत्याहार होता है। प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार में यही होता है कि जो पहला और अंतिम इन दोनों को जोड़ देते हैं, वही हमारा क्या होता है? प्रत्याहार। तो ये हो गया अकह। तो यहाँ पर अकह जो है वो क्या है? प्रत्याहार है हमारा। तो देखिए वहाँ पर आ, ई, ठीक, उ, ठीक, ये प्रत्याहार को हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पर लिख, लिरिक। ठीक, अब कह क्या रहा है कि इसके समान, सवर्णे का मतलब समान वर्ड, तो यहाँ पर अ लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ई लिख दिए, यहाँ पर उ, यहाँ पर ली, यहाँ पर री। ठीक, ये कह रहा है इनके मिलने से दीर्घ होता है। तो लीजिए हम लोग दीर्घ बना दिए।
दीर्घ हो गया, ठीक, यहाँ पर दीर्घ हो गया। लेकिन ये जो दो है ये हमें पढ़ना नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि ये हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, ये संस्कृत में होता है। किस में होता है? संस्कृत में। हमको पढ़ना कौन सा है? ये तीन। हिंदी में ये तीन ही पढ़ना है, ठीक। जब ये सूत्र बना था तो उस सूत्र में कहीं भी आपको देखेंगे तो आ नहीं दिखेगा, बड़ी ई नहीं दिखेगा, बड़ी यू नहीं दिखेगा, ठीक है। ये सूत्र में नहीं दिखता है, लेकिन हिंदी में क्या है, हम लोगों को पढ़ना है, ठीक। तो आ, ठीक, छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, ठीक। यहाँ पर बड़ा ऊ हो जाएगा, यहाँ पर बड़ा, ठीक है। ये तीन हम लोग को पढ़ना है। इस सूत्र, इसका मतलब क्या हुआ आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर कह क्या रहा है कि जैसे एक बार मिलेगा अ, ठीक, प्लस आ, इसका इसका अ मिलेगा, पहले अ ले लेते हैं, मिलेगा तो भी क्या होगा? आ, ठीक। अ मिलेगा तो भी क्या हो जाएगा? आ। अब इसके बाद कह रहा है कि अ के साथ आ भी मिलेगा तो भी क्या होगा? अ के साथ आ भी मिलेगा तो भी क्या हो जाएगा? आ ही होगा, ठीक। अब कह रहा है ये दो ठो हो गया। अब ये आ वाले आ प्लस अ होगा तो भी क्या होगा? आ प्लस अ होगा तो भी क्या होगा? आ में ही परिवर्तन होगा उसका। और आ मिलेगा तो भी आ में ही परिवर्तन होगा। पूरा समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। एक बार मैं बता दे रहा हूँ, इसके बाद आप लोग समझ जाइएगा कि मैं जब ऐसे लिखूंगा तो उसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका, ठीक, तो यही है एक का मतलब। तो इसी तरह इसका भी, इसी तरह इसका भी निकलेगा, ठीक है। ये संस्कृत में होता है, ठीक। तो इसको हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी ग्रामर, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण में इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब इसमें क्या है, ये जो है जिस समय पाणिनि, ये क्या है? पाणिनि के अष्टाध्यायी सूत्र से है, ठीक है। ये कहाँ से है? पाणिनि के अष्टाध्यायी सूत्र से लिखा गया है, ठीक। तो इतना हम लोग समझ गए हैं। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग प्रश्न करेंगे, उत्तर करेंगे कि किस तरह से ये मिलकर बन रहा है। तो हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग एक एक देखते जाएंगे। कौन सा? पहले हम लोग देखेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हम लोग अब इसी नियम से हम लोग बनाते चलेंगे, ठीक है। एक एक को देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे दीर्घ संधि। मैंने आपका समय बचाने के लिए पहले से लिख दिया हूँ। अब हम लोग इसको जोड़कर देखेंगे। जोड़ने का तरीका आप लोगों को पता ही था कि कैसे जुड़ेगा। जैसे मैंने बताया था, अ प्लस अ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? आ, ठीक। और फिर उसके बाद क्या बताया था मैंने? जैसे देखिए इधर अ प्लस अ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आ, ठीक। तो इसी रूल पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दैत्य लिखा है, ठीक है। तो जब य को करेंगे, ये तो पहले से याद है, य को आधा करेंगे मतलब कि व्यंजन, इसको वर्ण विन्यास करेंगे तो य प्लस अ हो जाएगा। और इधर अ, अब जब इन दोनों का मेल होगा तो क्या हो जाएगा? आ। क्या हो जाएगा? आ। तो यहाँ पर बनेगा क्या? द, ये दत्त ये रहेगा, और ये य और आ मिलकर क्या हो जाएगा? या फिर री का हो जाएगा मत, दैत्यारी, ठीक। तो ये जो दैत्यारी बना है, अर्थात समझ रहे हैं, दैत्यों के शत्रु। आरी का मतलब शत्रु। तो दैत्यों के शत्रु किनको कहा जाता है? विष्णु को। तो यहाँ पर देखिए समास भी हो जा रहा है, बहुब्रीहि समास। दैत्यों के शत्रु कौन थे? दैत्यारी अर्थात विष्णु। तो ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। दैत्यारी लिख दिया, पूछ दिया इसमें कौन सा समास है, तो कौन सा है? बहुब्रीहि समास, ठीक। अब हम लोग देखते हैं राम। तो यहाँ पर देखिए जो वर्ण विन्यास का क्लास न देखा हो वो देख ले, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग जोड़ेंगे तो अभी तो आपको समझ में आ रहा है, बाद में नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो अ प्लस अ इक्वल टू आ, ठीक। तो आ हो गया। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह है, ठीक। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? रा, ये म पर आ का मात्रा लगेगा माँ, फिर य, फिर न, ठीक।
अब इसको हम न की जगह पर अड़ा भी लिख सकते हैं। अब देखिए अड़ा किस तरह लिखते हैं। जब कोई शब्द लिख रहा है, ठीक, उस शब्द में यदि र के पहले, ठीक है, ये न के पहले अगर र आया हो, ठीक, न के पहले क्या हो, र, अगर र पहले आया हुआ है तो ये न किस में चेंज हो जाएगा, अड़ा में, ठीक, तो ये अड़ा हो जाएगा। तो उसी नियम से ये क्या हो जाएगा, रामायण, ठीक। आयन का अर्थ होता है चरित्र या दर्पण, ठीक, चरित्र या दर्पण। तो यहाँ पर राम से संबंधित, उनके चरित्रों से संबंधित क्या है, ग्रंथ ही रामायण है, ठीक। अब वेद प्लस अंत, यहाँ पर देखिए द अ मिलेगा, आ हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बचा था तो ये, और ये द, ये आ मिल जाएगा दा, फिर आधा न त, ये बचा हुआ शब्द आधा न त। वेदांत, वेदांत की संख्या कितनी है, 108। वेदांत ही उपनिषद कहलाता है, ठीक है। तो ये वेदांत ही क्या है, उपनिषद है। तो वेदों का अंत क्या है, वेदांत, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग आगे देखते क्या है, यहाँ पर एक एक स्टेप हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अ है, फिर हम लोग दूसरा नियम मैंने क्या बताया था, अ प्लस आ मिलेगा तो भी क्या हो जाएगा, आ, ठीक। तो यहाँ पर देखिए व, ठीक, प्लस अ, और यहाँ का अ उतार लेंगे, आ हो जाएगा, और इसको इक्वल टू आ। इन दोनों के मेल से क्या हुआ, आ बना, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिव, ठीक, ये व और आ मिलेगा तो आ, फिर ल य, शिवालय, ठीक। शिव के, ये आलय का अर्थ होता है कि जहाँ पर निवास करना या तो फिर जहाँ पर रहने का स्थान हो वही आलय होता है। तो शिव के रहने का स्थान क्या है, शिवालय, ठीक। इसी प्रकार पुस्तक, तो पुस्तक, चलिए इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, हम लोग बस इसी से मतलब रखते हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, संधि के नियम में हम लोग पढ़े क्या है कि अंतिम वर्ण, तो अंतिम वर्ण क्या है, क, ठीक, प्लस अ, तो इसको हम लोग कर देंगे, आ करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आ। तो ये क्या हो जाएगा, पुस्त, यहाँ तक हम लोग आ जाते हैं। क में आ जोड़ेंगे तो का, फिर ये ल बचा हुआ है, पुस्तकालय, ठीक। तो ये क्या बना हमारा, पुस्तकालय। एक और हम लोग देख लेते हैं, रत्न, ठीक, इसको हम लोग क्यों लिख रहे हैं बार बार, ठीक है। ये त छोड़ दीजिए, ये न, ये अ प्लस आ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आ। तो ये हमारा बनेगा क्या, तो ये बनेगा हमारा रत्नाकर, ठीक। ये क्या बनेगा हमारा, रत्नाकर। अब हम लोग यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर आ प्लस अ इक्वल टू आ, ठीक। इसी का उल्टा करके देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए विद्या है ना, तो इसको द, य, फिर आ, ये क्या हो जाएगा, ठीक, समझ में आया। ये क्या है, संयुक्त वर्ण। जब वर्णमाला मैंने पढ़ाया था तो उसके बाद मैंने वर्तनी भी पढ़ाया था, तो वर्तनी में ये नियम मैंने बताया था कि किस तरह ये अलग होते हैं। द का जब जुड़ता है किसी और वर्ण के साथ तो संयुक्त वर्ण किस प्रकार बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या, फिर जब जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, वी, ठीक, द, य, ठीक। तो इसको फिर इसी तरह हम लोग लिख लेते हैं, इसको इसी तरह, फिर आ जुड़ेगा तो आ, फिर थी, तो विद्यार्थी, ठीक। अब हम लोग देखते हैं द्वारिकाधीश। तो यहाँ पर क को अलग कर लेते हैं, आ, फिर यहाँ पर यहाँ पर अ होगा, ठीक है। ये मैंने गलती कर दिया था, यहाँ पर अ होगा, ठीक। तो यहाँ पर अ हो जाएगा इक्वल टू आ, ठीक। तो यहाँ पर द्वारिका हम लोग लिख लेते हैं, द्वा, र, क और आ मिलेगा तो का हो जाएगा, ठीक, धी, स, क्योंकि ये इतना ही बचा था, तो द्वारिकाधीश। द्वारकाधीश का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं। द्वारकाधीश कहते हैं किसे, अधीश का अर्थ होता है स्वामी या मालिक।
द्वारिका के मालिक कौन थे या राजा कौन थे? तो द्वारिका के राजा, मालिक या राजा, तो द्वारिकाधीश का अर्थ हुआ द्वारिका के राजा कौन हुए? तो वो थे, कौन थे? तो द्वारकाधीश कौन थे हमारे? तो विष्णु जैसे कि हम लोग कहते हैं कृष्ण को, ठीक है, तो कृष्ण कहिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं थ, ठीक, अ। अब इसको जोड़ेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा? आ। अब जब हम लोग यहाँ पर थ में फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा? थ और आ हो जाएगा था, फिर पी बचा था तो तथापि। ये क्या हो गया हमारा? तथापि। तथापि का अर्थ होता है तो भी या फिर भी, ये होता है इसका अर्थ, ठीक। अब हम लोग आते हैं लास्ट में, ये देखते हैं आ प्लस आ जोड़ने पर क्या हो जाएगा? आ। तो देखिए यहाँ पर आ प्लस, पहले हम लोग इसको तोड़ के देखते हैं। देखिए ह आ और फिर आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आ, ठीक। यहाँ पर समझ में आया आप लोगों को? देखिए आ मिलकर आ, ठीक। अब फिर देखिए यहाँ पर फिर महा, ह के साथ आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? हा स, तो क्या हो जाएगा? महाशय। महाशय का अर्थ होता है महान, आशय वाला व्यक्ति कौन है? महाशय। महाशय का अर्थ होता है सज्जन, ठीक है। अब देखिए महा, तो ह लिख लेते हैं, फिर आ, फिर इसमें आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आ ही बनेगा। अब देखिए ह और आ मिलकर हा फिर हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? महाशय, सॉरी महात्मा, ठीक। ये महात्मा हो जाएगा, ठीक। महान आत्मा वाला व्यक्ति, महान आत्मा वाला महात्मा कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये छ को तोड़ेंगे तो यहाँ पर क श, ठीक। ये इस तरह, फिर आ, इस तरह कुछ टूटेगा, ठीक है। अब जब टूटने के बाद क्या हो जाएगा? क्योंकि जब छ होता है तो क और सॉरी यहाँ पर छ मैंने लिख दिया स, ठीक। क और स से मिलकर कश बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर स को मैंने तोड़ दिया तो फिर आ में हो गया, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के मेल से क्या बना है? तो आ, ठीक। और इसको फिर उसी तरह हम लोग लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रे, ये आधा है, ठीक है, ये व्यंजन है, इसके साथ आ जुड़ेगा तो फिर छा हो जाएगा, फिर गार, प्रेक्षागार, ठीक। ये प्रेक्षागार जैसे नाट्य शास्त्र, जहाँ पर ये सब नाट्य मंच होता है, रंगशाला, उसको कहते हैं प्रेक्षागार, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। इसके पहले हम लोग क्या देखें? तो अ संबंधित नियम देख लिए, अब ई संबंधित देख ले रहे हैं, इसके बाद उ संबंधित देख लेंगे, फिर री। तो वैसे तो हिंदी में है नहीं, लेकिन एग्जाम्पल मैं देकर बताऊंगा क्यों नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं अब अभी प्लस इष्ट, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हमारा भ ऐसे निकाल लेंगे, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये छोटी और ये छोटी और बड़ा हो जाएगा, ठीक। छोटा छोटा मिलकर क्या हो जाएगा? तो सवर्णे मिलकर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, ठीक। तब इसके आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा? अब ये देखिए ये बड़ा ई इसके साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ये कुछ इस तरह हो जाएगा। तो इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं? अभीष्ट। अभीष्ट का अर्थ होता है जो जैसा हम लोग चाह रहे थे वैसा हमें मिल गया, मतलब चाहा हुआ। जैसे हम लोग कहते हैं अभीष्ट संख्या हमें प्राप्त हुआ, मतलब जो हम संख्या चाह रहे थे वो संख्या हमें प्राप्त हो गया, तो वही क्या है? अभीष्ट संख्या हमारी, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? ये देखिए अतीन्द्रिय, ठीक। तो इसमें भी वही करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? छोटी, ठीक। फिर इसके पहले क्या आ जाएगा? तय हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा? बड़ी। अब इसको जब इसके साथ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? ती, बड़ा हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? अतीन्द्रिय, ठीक। तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? एक एक स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। अभी पहला संधि है दीर्घ, इसलिए मैं एक एक स्टेप बता दे रहा हूँ आप लोगों को। अब देखते हैं कविंद्र। तो कवि में क, अब इसको शार्ट में थोड़ा बनाने की कोशिश करिए।
तो ये छोटी की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, बड़ी की मात्रा, और फिर इंद्र, तो क्या हो जाएगा, कविंद्र। ठीक, ये छोटी ही है, छोटी ही मिलकर बड़ी हो जाएगा तो वह पर क्या हो जाएगा, बड़ी की मात्रा, कविंद्र। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं परिइच्छा। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग इसको अलग अलग कर लेते हैं पहले। ठीक, ये क्या है हमारा, छोटी, और फिर उसके साथ मिल क्या रहा है, बड़ी। अब नया वाला रूल है। ठीक है, तो ये बन क्या जाएगा, बड़ाई। इन दोनों के मेल से क्या हो जाएगा, बड़ाई। अब इसके बाद इस पे बड़ाई की मात्रा लगा देंगे तो कुछ इस तरह हो जाएगा, और इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो प बचा हुआ था, परीक्षा। परीक्षा का अर्थ क्या होता है, तो अपनी योग्यता को परखना ही क्या है, परीक्षा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर अगला दूसरे पर। तो यहाँ पर रह, ठीक, और यहाँ पर छोटी प्लस बड़ी मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, बड़ी। इन दोनों के योग से क्या हो गया, बड़ी। अब इस पर री का मात्रा चढ़ा देंगे तो बड़ी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गिरीश। ठीक, गिरीश का अर्थ तो पता ही आप लोगों को, पर्वतों के राजा या फिर हिमालय पर्वत। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी कुछ सेम, ये देखिए परिचय। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर लेते हैं, र, फिर ई, फिर ई। ठीक, ये छोटा ई बड़ा ई इसका है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा ई। ठीक, अब ये दोनों जोड़कर क्या हो जाएगा, ये री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परीक्षक। ठीक, तो परीक्षक हो जाएगा। परीक्षक का मतलब क्या होता है, जो परीक्षा लेने वाला हो, जो आपकी योग्यता को परखने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा, परीक्षक। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये र और ये बड़ी, अब देखते हैं बड़ी वाले पर आ गए हैं, बड़ी बड़ी, ये भी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, बड़ी ही। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा, नारिश। ठीक, ये वाला ये तो खत्म हो चुका है, अब बचा क्या है तो ये क्या हो जाएगा, नारीश्वर। ठीक, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए बड़ी ये है, फिर बड़ी ये है, तो क्या हो जाएगा, फिर बड़ी ही रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग स्पीड में थोड़ा चलते हैं, ये क्या हो जाएगा, नदीस। ठीक, ये बड़ी, ये बड़ी मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ी। तो इस पर बड़ी की मात्रा पहले से ही लगी हुई है, तो हमें कुछ चेंज नहीं करना है, इसको हटाना है, इसको बस लिख देना है, नदीस। इसी तरह देखिए इसको भी लिख सकते हैं, रजनीश। ठीक, कैसे लिखे हैं, समझ में आ गया ना। यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है, इसको इसी तरह रहने दीजिए, ये ई बड़ी बड़ी मिलकर बड़ी ही रहेगा, तो इसलिए रजनीश ये दोनों हट गया। ठीक है, इसके यहाँ पर बड़ी की मात्रा फिर स। ठीक, अब हम लोग लास्ट वाले पे चलते हैं। बड़ी छोटी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, बड़ी होगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो हार निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी ये छोटी मात्रा है। ठीक है, इसको हटा लेते हैं, ये वाला इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ी, ठीक, प्लस छोटी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, बड़ी। ठीक, तो यहाँ पर बड़ी हो गया, तो अब इसको क्या करेंगे, बड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी ही रहने दीजिए, और फिर ये कर लीजिए, तो लक्ष्मी छा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ऊ वाला, फिर ऋषि का भी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को किस तरह बनेगा। तो अब हम लोग आगे देखते हैं ऊ वाला नियम। तो देखते हैं यहाँ पर, ये क्या है, रघु, और ये उत्तम। ठीक, तो इसमें नियम क्या कहता है कि जो छोटा ऊ है और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनेगा। तो इसको अगर हम लोग इस तरह कर लेते हैं वर्ण विच्छेद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटा ऊ निकल जाएगा, फिर यहाँ पर छोटा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ। ठीक, अब यहाँ छोटा ऊ था, अब ये बड़ा ऊ लगेगा घ के साथ, तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। तो क्या हो जाएगा, रघुत्तम। ठीक, रघुत्तम। रघुत्तम कौन थे, कह रहे हैं कि रघुओं में जो उत्तम थे वो रघुत्तम है। ठीक है, ये रघुवंशी, रघुवंशी जानते ही होंगे, राम। ठीक,
तो ये राम के क्या थे, परदादा। जैसे देखिए परदादा कैसे हुए, रघु, रघु के पुत्र कौन थे, अज, अज के पुत्र कौन थे, दशरथ, दशरथ, ठीक, दशरथ थे, ठीक ना। और इनके पुत्र कौन थे, राम। तो राम के हुए ना परदादा, राम के परदादा। तो यही क्या थे, रघुवंशी। रघुवंशी कहने का अर्थ ये है कि जो राम के दादा थे वो क्या थे, रघु थे, इन्हीं के नाम पर रघुवंशी पड़ा था नाम। ठीक, चलिए ये अलग से था, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अब हम लोग अगला एग्जाम्पल अपना, सुक्ति। ठीक, ये बहुत पेपर में पूछता है। यहाँ पर देखिए अगर स को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ बन जाएगा। ठीक, तो इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। अब यहाँ पर सुक्ति है छोटा ऊ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सुक्ति। ठीक, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पर भी छोटा ऊ करना है, तो न को निकाल लीजिए, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भानु, पर बड़ा ऊ का मात्रा हो जाएगा द। ठीक, भानु द, भानु में छोटा रहेगा मगर भानु उदय में क्या रहेगा, बड़ा ऊ। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं यहाँ पर लघुर्मी में। तो यहाँ पर देखिए छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ। तो हम लोग यहाँ पर अगर घ है, ठीक, इसको निकालेंगे तो यहाँ पर छोटा ऊ निकलेगा, लेकिन ये क्या है, उर्मी का बड़ा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको मिलाने के बाद ये बड़ा ऊ हो गया, तो यहाँ पर घ पर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, तो लघुर्मी। ठीक, उर्मी का अर्थ होता है लहर। ठीक, तो लघु का मतलब छोटा, तो जो लघुर्मी होता है छोटा लहर। अब ये किसी का भी हो सकता है, गंगा का, समुद्र का, किसी का भी हो सकता है लहर। ठीक है, तो जिसका होगा उसका नाम से। जैसे यहाँ पर देखिए, चलिए पहले इसको देख लेते हैं फिर इसको। तो ये देखिए ज है, ठीक, इसको निकाल देते हैं और फिर यहाँ पर छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। तो यहाँ पर क्या है, मंजूषा हो जाएगा बड़ा ऊ। ठीक है, मंजूषा में क्या रहेगा, बड़ा ऊ का प्रयोग होगा। तो ये सब क्या है, वर्तनी शुद्धि के लिए भी हमारे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे वर्तनी शुद्धि हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ध, फिर छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ। ठीक, तो इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंधुर्मी, सिंधुर्मी, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। ठीक, इसी तरह देखिए वधु उत्सव है। ठीक, तो यहाँ वधु उत्सव में क्या है, देखिए पहले बड़ा ऊ फिर छोटा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ। बड़ा ऊ हमेशा होगा, ठीक है, चाहे छोटा मिले या बड़ा मिले, चाहे आगे रहे या पीछे रहे, या दोनों साथ में ही बड़ा भी रहेगा तो भी क्या रहेगा, बड़ा ऊ में ही चेंज होगा। तो यहाँ पर देखिए ध है, ठीक, और ऊ। ठीक, फिर ये बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ हो गया, ये छोटा ऊ, ठीक, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। जब इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वधुत्सव। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ पर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या, यहाँ पर जब बड़ा ऊ है तो छोटा ऊ मिलेगा, तो वो हमेशा क्या बड़ा में ही चेंज होगा। तो बस इसको हटाकर अगर हम इसको पूरा जोड़ देंगे तो भी हमारा सही रहेगा। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए भू, हमने क्या बोला कि ये इसको हटाकर पूरा जोड़ दीजिए, देखिए भुत्तम। ठीक है, ये सही है। अब देखिए इसी तरह अगर हम वधु उल्लास, ये भी सही है। तो यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटाइए, पूरा जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका संधि। अब देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वही है, बड़ा ऊ है, तो यहाँ पर एक बड़ा ऊ हटा दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, देखिए वधुर्मी। ठीक, इसी तरह देखिए यहाँ पर भू है, यहाँ पर इसको, चलिए ये देखिए ये भी इस तरह रहेगा। ठीक, ये इस तरह हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ आप लोग को देखना है, यहाँ पर ये देखिए, जब ये मैंने बताया था कि ये क्या होता है, संधि जब छोटा छोटा मिलेगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से, ओ सॉरी। ठीक, तो री मिलकर बड़ा री बनेगा, और बड़ा री का प्रयोग हम लोग हिंदी में नहीं करते हैं,
इसलिए यहाँ पर देखिए जब हम लोग ये जब री मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से पितृण। तो इसलिए ये क्या है, हिंदी में नहीं होता है, ये संस्कृत में होता है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग गुण संधि अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे कि पेपर में आए तो हमारा एक भी ना छूटे, ठीक है। तो आज के लिए नमस्कार।